नमस्कार साथियों, अगर आप चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा आप सभी जानते होंगे कि चार धाम यात्रा के लिए एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है और इस रजिस्ट्रेशन को लेके सभी लोग चिंतित रहते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। लोगों को सही तरीका नहीं पता होता है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। यात्रा के लिए जो पर्ची बनती है, जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बिना यह यात्रा संभव नहीं है। ऐसे में आज के इस वीडियो में आप सभी को रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका बताने वाला हूं और कौन से वो चार तरीके हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखा होगा कि चार धाम यात्रा के लिए इस तरीके से करना है रजिस्ट्रेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटल चार तरीकों के बारे में जानकारी लेंगे और सभी का लाइव ट्यूटोरियल लेंगे, जैसे कि किस तरीके से करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं या फिर चार धाम में से कोई भी एक धाम, जैसे कि केदारनाथ या बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कोई भी धाम या फिर सभी धाम अगर आप जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और उस रजिस्ट्रेशन को कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन की पर्ची कैसे मिलती है, जो डेट्स नहीं आ रही है उनको लेके आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो सब कुछ इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है ना, वो कई तरीकों से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए चार सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं। एक एक करके मैं आपको सभी बताता हूँ। तो देखिए, जो चार तरीके हैं ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप केदारनाथ की यानी कि चार धाम यात्रा की वेबसाइट से कर ले रजिस्ट्रेशन अपना। दूसरा तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन से करना। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक वीडियो के बीच में ही आपको एक सीक्रेट तरीका भी बताऊंगा। अगर आप इन तीन तरीकों से रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कर पाते हैं तो ये चौथा तरीका आपके काम आने वाला है और यहाँ से श्योर शॉट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप और फिर बीच में कहीं सीक्रेट तरीके के बारे में बातचीत कर लेते हैं, सो दैट जिनको भी चार धाम यात्रा पे निकलना है उनको रजिस्ट्रेशन करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो चलिए एक एक करके सभी तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप वेबसाइट का सहारा लेना चाहते हैं ना, तो आपको गूगल में आके सर्च करना है चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। जब आप सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी। किसी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में आप ना फंस जाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो चार धाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें। तो वैसे तो यूजुअली यह वेबसाइट आपको सबसे टॉप पे ही मिलेगी, लेकिन फिर भी आप जब वेबसाइट को खोले तो उसका URL जरूर चेक कर ले। registration&touristcare.uk.gov.in ये लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिमिलर मिलती जुलती वेबसाइट बहुत सारी फर्जी कंपनियां बना लेती है और कई बार टूरिस्ट से, यात्रियों से इसके बदले पैसे डिमांड की जाती है और उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कहीं आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत है नहीं। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे ना, आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर आपने कभी पहले अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के। अगर आप पहली बार वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए एक डेमो रजिस्ट्रेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे जो भी डिटेल्स है, नाम, मोबाइल नंबर, आप इंडिविजुअल हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, जिस भी तरीके से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है और फिर एक पासवर्ड बनाना है। तो चलिए मैं भी इस चीज़ को फिल कर लेता हूँ। आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी एक पासवर्ड चूज कर लीजिए जो आपको लगे, ताकि आप याद रख पाएँ। उसको फिर बाद में हम लोगों को यहाँ पे डालना होगा, सो दैट आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएँ। अब साइन अप पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपके फ़ोन पे एक OTP गया होगा, उस OTP को हमें एंटर करना होगा। OTP दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका OTP वेरीफाई हो गया है और आपने इस चीज़ के लिए रजिस्टर कर लिया है। ये रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे हुई है, आपकी यात्रा की अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर, अब आपको लॉगिन करना है तो आपको मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने चुना है वो डालना है और फिर एक वेरिफिकेशन कोड है, इसको आप जैसा लिखा हुआ है सेम डालिए और फिर साइन इन कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से आपको पूरी डिटेल्स वगैरह सब कुछ फिल करके आपको पर्ची बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको यहीं से डाउनलोड करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर टूर पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी सारी जानकारी दें। जो भी जानकारी आपकी है ना ट्रिप से रिलेटेड, वो आपको देनी है। जैसे कि यह टूर आप कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको चार धाम करना है, आपको एक धाम जाना है, केदारनाथ बद्रीनाथ ही जाना है, या फिर चारों गंगोत्री यमुनोत्री सभी जगह जाना है। उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैंने 13 मई से लेके
17 मई तक का चुना, मतलब जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जिस दिन आपका ट्रिप खत्म हो रहा है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने रहेंगे, जैसे कि मैंने लिस्ट से 2 लगाया कि मैं 2 लोगों के साथ जा रहा हूँ, और फिर आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस डेट में कितनी बुकिंग्स, मतलब किस डेट में किस धाम की किस जगह की बुकिंग खाली है। तो आपको दिख रहा होगा कि 1, 2, 3 मई का डेट है, क्योंकि इधर ही खुलना है सभी धाम का जो भी है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ के लिए तो अवेलेबल हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, बट केदारनाथ के लिए अभी फुल दिखा रहा है। तो हमें थोड़ा सा और आगे के डेट्स में जाके इसको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मई के महीने में तो शायद ही आपको मिलेगा, तो अब आपको जून में जाना है। आप जब भी कर रहे होंगे उस हिसाब से देखना है। और इसका एक हैक भी है जो कि मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको पहले भी जाना है तो क्या करना है। अब जैसे कि देखिए ये 5 जून के आसपास खाली है, तो अगर मैं डेट को चेंज कर दूं अपना जून में लेके जाऊं और 10 जून से लेकर अगर मैं 14 जून अपना ट्रिप का डेट कर दूं और फिर यहाँ से मैं चेक करूं, तो अब जाके देखिए 10 जून के आसपास आराम से खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैं किस तरीके से जा रहा हूँ, तो मैं हेलीकॉप्टर वगैरह से नहीं जा रहा हूँ, अपनी भी गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, तो बाई वॉकिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किस धाम में जा रहे हैं, और आपको उसी तरीके से सिलेक्ट करना है जहाँ पहले जाएंगे। जैसे अगर आप चारों धाम जा रहे हैं तो आप जिस तरीके से जा रहे हैं, अगर यमुनोत्री जा रहे हैं पहले, फिर गंगोत्री जा रहे हैं, तो जिस क्रम में आप जाएंगे उसी तरीके से आपको ऐड करना है। अगर सिर्फ एक ही जगह आप जा रहे हैं, लेट्स से आप सिर्फ केदारनाथ जा रहे हैं, तो बाकी जगहों को आप डिलीट कीजिए, और केदारनाथ में आपका पहुंचने का डेट कब होगा तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से अगर आप 12 को पहुंच रहे हैं तो 12 सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव एंड क्रिएट टूर पे क्लिक कर लीजिए। तो हमारा जो टूर है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब देखिए, आधार कार्ड डालने के बाद आपको इसमें टिक भी करना है और फिर रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। अगेन आधार के लिए आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा जिसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमारा आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। आधार के थ्रू ही हमारा नाम, एज, बाकी चीज़ें भी आ गई हैं, यहाँ पे सब कुछ, एड्रेस वगैरह सब आ गया है। अब हमें क्या करना है ना, नीचे स्क्रॉल करके आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। जैसे कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी का डाल सकते हैं, सो दैट कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो किसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ध्यान में इसमें उन्हीं लोगों का आपको डालना है नंबर ना जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हो, और यहाँ से आपको रिलेशन इनके साथ सिलेक्ट कर लेना है कि वो जिनका भी ये नंबर है, जिनका भी ये नाम है, वो आपके किस रिलेटिव, मतलब कौन से रिलेशन में आते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम है। या फिर अगर आप एक डॉक्टर हैं तो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि अगर इन इमरजेंसी किसी भी तरह की हेल्प असिस्टेंस चाहिए होगा तो आप वहाँ पे अवेलेबल रह सकें, मतलब आप ट्रिप पे अगर रहें तो आपकी हेल्प ली जा सके, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप गाड़ी वगैरह की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। चूँकि हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं तो इसलिए नहीं डाल रहे हैं। अब जो है प्रोफाइल पिक्चर या तो आप अपलोड कर सकते हैं या फिर फ़ोटो ले भी सकते हैं, लेकिन ये आधार कार्ड के थ्रू खुद भी आ गया है। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है ना डालने का ऑप्शन रहता है, बट चूंकि हम लोगों ने आधार कार्ड दे दिया है तो हमें अगेन ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं सेव एंड ऐड मोर पे क्लिक करूँगा। जैसा मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डाला था कि हम लोग 2 लोगों के साथ जा रहे हैं, तो अभी 1 पर्सन का ऐड हुआ है। सिमिलरली हमें दूसरे पर्सन का भी ऐड करना होगा और उसके बाद हमें अगेन सेम चीज़ यहाँ पे करना होगा। मैनेज टूरिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा डाउनलोड PDF का एक ऑप्शन। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने यह एक उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के तरफ से यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका ये लेटर है, जिसको दिखा के हम अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपना भी यात्रा रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लेना है। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि वेबसाइट से किस तरीके से हमें रजिस्टर करना होता है। दूसरा तरीका होता है मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्टर करने का। मोबाइल एप्लीकेशन में सुविधा क्या है ना कि आपको किसी वेबसाइट पे विजिट नहीं करना है, बल्कि यात्रा से रिलेटेड एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, और उसमें भी जाने के बाद आपको प्रक्रिया सेम ही करना है। तो मैं अगेन सेम चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी आपको अपना नाम ही डालना है, आधार कार्ड, फिर बाकी के डिटेल्स जो अभी हम लोगों ने डाला है सेम चीज़ करके मोबाइल ऐप के थ्रू भी हमें रजिस्टर करना है। तो मोबाइल ऐप जो है उसका ऑफिशियल
जो लिंक है, जो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है और जो फोटो है उसका, वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। आपको यह वाला एप्लीकेशन ही अपने गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना है और कोई गलत एप्लीकेशन डाउनलोड आप ना करें, इसके लिए मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तीसरा जो तरीका है वो है व्हाट्सएप से रजिस्टर करने का। चूंकि व्हाट्सएप से भी बहुत सारे लोग कंफर्टेबल हैं रजिस्टर करने में, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। स्क्रीन पे ही आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो अगेन इस चारधाम यात्रा का स्पेशल नंबर है, जिस पे आप यात्रा लिखेंगे ना, उसके बाद की कहानी शुरू होगी। और उसी तरीके से जो डिटेल्स हमसे वेबसाइट पे पूछा गया था, सिमिलर डिटेल्स भी हमें व्हाट्सएप पे एक बॉट यानी कि एक चैट बॉट पूछेगा और जो भी जानकारी हमसे मांगी जाएगी वो हमें देना है। फिर हमारी व्हाट्सएप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और चौथा जो सीक्रेट तरीका मैंने कहा था वो तरीका है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। देखिए, बहुत बार आपने देखा ही होगा अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त कि मई के महीने में हमें केदारनाथ का स्लॉट नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। 5 या 6 सेंटर्स इस बार केदारनाथ धाम के लिए ही बना है स्पेशली। तो हर यात्रा के लिए, हर धाम के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। वहाँ जाके अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है तो आपको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होती है वो केवल और केवल 75% सीट्स पे होती हैं। 25% जो सीट्स हैं वो अभी भी ऑफलाइन ही बुक किया जाता है, अभी भी उसके लिए ऑफलाइन ही यात्रा पर्ची निकाली जाती है। तो ये 4 तरीके हैं स्पेशली जिसके थ्रू आप अपने लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी का प्रोसेस लगभग सेम है, हर जगह आपसे सेम ही जानकारी पूछी जाएगी, चाहे आप वेबसाइट से करें, मोबाइल ऐप से करें, व्हाट्सएप से करें या फिर ऑफलाइन जाके करें। जो सभी डिटेल्स हैं, वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक, मोबाइल एप्लीकेशन का ऑफिशियल लिंक और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है यात्रा को लेकर, यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और हमारी टीम के बहुत सारे लोग जो हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए बैठे रहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम रिप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए आप घूमने की जगह के बाकी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यह यूट्यूब, हर जगह हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि हर जगह पे आपको अलग अलग तरह की जानकारी घूमने से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड मिलती रहती है। तो चलिए इसी तरह के वीडियो में मिलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।